जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं सब दोस्त? खैरियत से हैं जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और अपने अहल व अयाल के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। हाँ व्यूअर्स, जिस तरह के आप लोगों को पता है कि मौलाना तारिक जमील साहब आजकल फिर ख़बरों की ज़ीनत हैं, और उनकी जो वजह बनी हुई है वो ये है कि तबलीगी जमात ने उनके बयानात पर पाबंदी लगाई है। इसके बाद से सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ़ किस्म की क्यास आराइयाँ भी शुरू कर दी गई थीं, और कुछ यूट्यूबर्स, व्लॉगर्स और जो ख़बरों का सिलसिला था वो ख़ास तौर पे एक सियासी जमात की तरफ से बहुत ज़्यादा उसको सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही थी। मौलाना तारिक जमील साहब आज ख़ुद ही आखिर उन्हें वज़ाहत देनी पड़ी, और इस हवाले से उन्होंने क्या वज़ाहत दी है, अपने मामले को किस तरह उन्होंने बयान किया है, आज की वीडियो में मैं ये आपको बताने लगा हूँ। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया। जी व्यूअर, तो आप लोगों को पता ही है, इस पे तकरीबन सारी दुनिया जानती है, बल्कि एक व्लॉग भी मेरा, एक वीडियो भी इस पे मेरी आ चुकी है। मौलाना तारिक जमील साहब को 2 हफ़्ते कबल मानसेरा में तबलीगी इज्तिमा के मौका पर बयान करने से रोका गया था। उसके बाद उर्दू पॉइंट और दूसरे काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स पे उसकी तफसीलात भी आईं। उन्होंने तबलीगी जमात का मौक़िफ़ भी लिया, और साथ में मौलाना तारिक जमील साहब के जो बेटे थे मौलाना यूसुफ जमील, उन्होंने आके एक वीडियो बनाई और उन्होंने उस पे शदीद दुख का इज़हार किया था, और उन्होंने कहा था कि मुझे दुख है कि उन लोगों ने मौलाना तारिक जमील साहब को बयान से रोका है जो कि हमारे अपने थे। उसके बाद से सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा ये ख़बरें वायरल नहीं, न्यूज़ चैनल्स पे भी काफ़ी ज़्यादा मामलात वायरल रहे। और क्योंकि साबका अगर देखा जाए तो मौलाना तारिक जमील साहब की जो हमदर्दियाँ थी वो पाकिस्तान के साबका वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के साथ थीं, और काफ़ी सोशल मीडिया सार्फिन ने उसी तरफ बात को खींचा, और उन्होंने यही कोशिश की। जो इमरान ख़ान साहब के जो फेवर में व्लॉगर थे, जो यूट्यूबर थे, उन्होंने फ़ौरी तौर पे इसको कहा कि ये एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ने करवाया है, और मौलाना तारिक जमील साहब को बयानात से मना कर दिया गया है। काफ़ी कुछ चलता रहा, और मौलाना तारिक जमील साहब जो है थे वो उन्होंने खुल के कभी बात नहीं की, लेकिन आज उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट शेयर की, और उसमें उन्होंने लिखा कि तबलीगी जमात का हमारा ये अंदरूनी मैटर है, इसमें ना इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार है और ना ही मौजूदा हुकूमत का किरदार है। और उन्होंने ये कहा कि मैं सोशल मीडिया सार्फिन और मीडिया के जितने भी दोस्त अहबाब हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि सनसनी ना फैलाएं, और इस किस्म की कोई भी ख़बर जो है वो गैर मुसद्दक़ा साबित की जाएगी कि मौलाना तारिक जमील साहब को कहीं इस्टेब्लिशमेंट ने तकरीर से मना किया है या फिर मौजूदा हुकूमत ने। इस हवाले से उन्होंने अपने एक्स पे, ट्विटर पे और फेसबुक अकाउंट पे भी उन्होंने पोस्ट शेयर की। उस पोस्ट का स्क्रीनशॉट भी आपको इसी वीडियो में मैं दिखा देता हूँ, आप वो भी देख लीजिएगा। और बाकी क्योंकि आप लोगों को पता है कि शुरू में ही जो तबलीगी जमात है वो गैर सियासी रही है, और उनका सियासत से दूर दूर तक बिल्कुल कोई वास्ता नहीं रहा। तो ऐसे में मौलाना तारिक जमील साहब की जो पॉपुलैरिटी थी वो ज़ाहिरी बात है, क्योंकि मीडिया पे बहुत ज़्यादा रहना, और इस वजह से भी पर्सनैलिटी क्लैश जो होते हैं वो आपको पता है कि हर जगह पे आते हैं। तो तबलीगी जमात का जो बेसिकली जो मंशूर था, जो बेसिकली मकसद था, वो शुरू से ही गैर सियासी और बिल्कुल मीडिया के मतलब कि वहाँ पे दूर दूर तक कोई रसाई नहीं दी जाती थी, कोई पहुँच नहीं थी। मौलाना तारिक जमील साहब के आने से तबलीगी जमात थोड़ी सी मॉडर्न बन गई थी, थोड़ी सी जिद्दत आप कह सकते हैं कि मौजूदा जो हालात हैं उनकी निस्बत से तबलीगी जमात ने अपने आप को ढाल लिया था। लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब क्योंकि ज़ाहिरी बात है उन्होंने दुनिया भर में काम किया है, वो सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सफ़र करते रहे हैं। और इमरान ख़ान साहब की जब दौर हुकूमत था तो उस वक़्त कुछ चीज़ें हुई, क्योंकि तकरीबन मौलाना तारिक जमील साहब तमाम हुक्मरानों को मिलते जुलते रहते थे, उनके साथ उनके ताल्लुकात भी थे। जिस तरह के मौलाना तारिक जमील साहब ने मरीम नवाज़ जो कि मौजूदा वज़ीर आला पंजाब हैं, और मियाँ
محمد نواز شریف صاحب ہیں، ان کی اہلیہ کلثوم نواز کا جنازہ بھی پڑھایا تھا۔ اور آپ لوگوں کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب مولانا صاحب نے وہ جنازہ پڑھایا تھا تو اس کے بعد اس وقت بھی مولانا صاحب پہ تنقید ہوئی تھی، اور وہ تنقید یہ تھی کہ مولانا صاحب نے اس جنازے کے بعد دعا کروائی ہے۔ تو جب آپ اتنی بلندی پہ چلے جاتے ہیں، جب آپ کو اتنی ترقی مل جاتی ہے، تو پھر آپ کے جو جیلس پن ہے اور آپ کا جو پرسنالٹی کلیش ہے یہ لازمی آ جاتا ہے، اور یہ شاید یہی وجہ ہے کہ جو مولانا طارق جمیل صاحب کی آپ پرسنالٹی کلیش کہہ سکتے ہیں، ان کی جو ترقی ہے اس سے جلنا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس طرح کے معاملات بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا صاحب کے ساتھ اکثر اوقات یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ بہرحال مولانا طارق جمیل صاحب کی بے پناہ خدمات ہیں اسلام کے لیے بھی اور تبلیغی جماعت کے لیے بھی، لیکن تبلیغی جماعت کا ایک اپنا موقف اور وہ واضح موقف یہ ہے کہ تبلیغی جماعت غیر سیاسی، مکمل طور پہ غیر سیاسی ہے شروع سے ہی، اور میڈیا پہ ان کی ایکٹیویٹیز کبھی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں نہیں رہی ہیں۔ تو جب یہ ساری چیزیں اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو ایٹ دی اینڈ یہی آتا ہے کہ یہ انٹرنل معاملہ ہے، اور تبلیغی جماعت اور مولانا طارق جمیل صاحب کا تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایک دن سالو ہو جائے، اور ظاہری بات ہے اتنا بڑے عالم دین ہیں، وہ اسکالر ہیں، تو جو تبلیغی جماعت کے اندر کے لوگ ہیں وہ کوشش بھی کر رہے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کی بہت جلد یہ سیٹلمنٹ ہو بھی جائے۔ تو ایسے میں جو لوگ سیاست کو چمکانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، جو ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں یا ان کی فیور میں آ کے کچھ ایسا غلط بول رہے ہیں کہ جس سے تبلیغی جماعت جو ہے وہ مزید غلط سمجھے اور مولانا صاحب کے لیے یہ پابندی مزید بڑھ جائے یا کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، تو اس لیے آج مولانا صاحب نے خود آ کے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ لکھا، اور وہ اسکرین شاٹ آپ کو میں نے یہاں پہ شیئر کر دیا ہے۔ تو تمام جو یوٹیوبرز ہیں، ویلاگرز ہیں، جو ویڈیو بناتے ہیں، ان لوگوں سے میں بھی یہی گزارش کروں گا کہ یہ انٹرنل معاملہ ہے، جس طرح ایک گھر کی لڑائی ہو جاتی ہے، کچھ دنوں بعد ان کی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے، اور جو لوگ بھڑکانے میں لگے ہوتے ہیں یا ایک دوسرے کے خلاف کرنے میں لگے ہوتے ہیں، اینڈ پہ ان کو شرمندگی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک مختصر سی میری ویڈیو تھی، مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو دیکھتے رہیے۔ اللہ حافظ۔